हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विद अमन सर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीआई, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में संबंध। कुछ क्वेश्चन ऐसे हमें दिए जाते हैं एग्जाम में और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का संबंध दिया होता है। तो उसको आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से एक छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से 2 से 3 सेकंड में हल करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात और, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दे रखा है 15,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बताना है। देखो, अब हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दिया हुआ है, तो हम एक यहाँ पे ट्रिक लिख रहे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के संबंध का, एसआई बटा सीआई। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 200 अपॉन 200 प्लस आर। ठीक, ये है हमारी ट्रिक। एसआई बटा सीआई बराबर 200 बटा 200 धन आर। ठीक, आर क्या है? ये हमारा रेट है, दर है। और एसआई क्या है? साधारण ब्याज। सीआई क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। हमें इन दोनों का अनुपात बताना है। दर हमारा दे रखा है 15%, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। एसआई बटा सीआई डायरेक्ट हो जाएगा, ये 200 बटा 200 धन 15% दे रखा है, तो 200 धन 15 मतलब 215। अभी देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 40 बार में, और इसको 5 से काटोगे तो ये कितनी बार में? तो 5 चौके 20 और 5 तियाँ 15, 43 बार। तो 40 बटा 43 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड ऑप्शन, 40 बटा 43। क्लियर? चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी धन का 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बताना है। सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। कुछ नहीं करना, बस हो जाएगा 200 और बटा 200 प्लस आर। अब यहाँ पे देखिए आपका 16.2/3% दे रखा है। ठीक, तो मतलब 200 धन 16.2/3। 16.2/3 का मतलब होता क्या है? 50/3। इसको सीधे सीधे हम लिख देंगे 50/3। ठीक, तो ये देखो हो जाएगा 3 दूनी 600 और 50 प्लस 650 हो गया, और 3 ऊपर चला जाएगा 600, तो बराबर हो जाएगा 600 बटा 650। ये 0 0 कट गया, 5 से काटा 12 बार में, और 5 से इसको काटा तो 13 बार में। तो हमारा आंसर क्या आ गया? अनुपात 12/13। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो रहा होगा, ये सारी बातें क्लियर होंगी। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, खास करके एसएससी बैंक के एग्जाम में एसएससी और रेलवे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत दिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का 8/9 गुना हो जाएगा? मतलब क्या कहा है? साधारण ब्याज ये चक्रवृद्धि ब्याज का सीआई का एसआई कितना हो जाएगा? 8/9, 8/9 गुना। ये हमें देखना है। पूछा है कि कितने समय में दे रखा है कितने % वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब देखो ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही है। अगर 3 वर्ष की बात करेगा तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। ये किसके लिए है? जब समय 2 वर्ष दिया हो। अगर इसको आप लोग कंफ्यूज हो तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो गलत भी कर देंगे एग्जाम में। जब समय 2 वर्ष हो। ठीक, 3 वर्ष वाली बात दूसरी होती है, हम 3 वर्ष वाला भी करके दिखाएंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 वर्ष के बारे में।
ठीक, तो ये 2 वर्ष का चल रहा है। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दे रखा था चक्रवृद्धि ब्याज का, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का 8/9 गुना हो। ठीक, साधारण ब्याज जो है ऐसे दे रखा है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का 8/9 गुना है। SI बराबर CI का 8/9 गुना। तो अगर हम लोग SI और बटा CI करें तो क्या हो जाएगा 8/9। तो हमारे SI बटा CI दिया है 8/9, ये बराबर 200/200 और धन R। हमें R का मान बताना है। चलिए 8 से इसको काट दो, 8 दूनी 16, 8 पंटे 25। चलिए ये हो गया, इधर 1 है यहाँ पे, ये हो जाएगा 200 धन R और बराबर 25 9 225। तो R बराबर क्या आ गया, 200 घट जाएगा तो बचेगा क्या 25%। तो हमारी रेट क्या आ गई 25%। क्लियर है ना। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब समय 2 वर्ष हो तो ही ये तरीके लगे। अभी जब 3 वर्ष वाली बात होगी तो मैं आपको वहाँ पे ऊपर लिखवा दूंगा, अब 3 वर्ष की बात है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 180 रुपये है, ब्याज की दर बताइए। सेम क्वेश्चन है। देखो हमारा साधारण ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और दर पूछा हुआ है और समय 2 वर्ष दिया है। क्लियर। साधारण ब्याज दे रखा है कितना 160 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज कितना 180 रुपये, बराबर 200/200 धन R। क्लियर। चलिए ये 0 से 0 यहाँ से कट गया और यहाँ पे 8 से काट दो 2 बार में और 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। ठीक, और इसको 2 से काट दो 9 बार में। देखो ये 200 धन R हो जाएगा बराबर 25 9 225। तो यहाँ भी R बराबर क्या आ गया 25%। ठीक, सेम क्वेश्चन था, बस वहाँ पे रेशियो दिया हुआ था, यहाँ पे रेशियो नहीं दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है अगले टाइप का है। ठीक, दे रखा है 15,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने रुपए होगा। चलिए अब हमें SI और CI का अंतर बताना है और समय 2 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ भी 2 वर्ष के लिए मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट यही है, जब समय 2 वर्ष हो। ठीक, जब समय 2 वर्ष हो तो मैं D लिख रहा हूँ, D मतलब डिफरेंस। ठीक, SI और CI का डिफरेंस, D बराबर P, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, R मतलब रेट, रेट मतलब दर और बटा 100 और इसका पावर क्या 2। D इक्वल टू PR/100 2। ठीक, ये है हमारा ट्रिक। जैसे यहाँ पे दे रखा 15,000 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो हमें यही D का मान बताना है। P दिया है 15,000 और R का मान दे रखा है 15%, यहाँ पे बटा 100 और यहाँ पे घात 2। 5 से काट दो 2 बार में, 5 से काट दो 20 बार में। तो यहाँ पे हो गया 15,000 गुणे ये 2 का वर्ग 4 और 20 का वर्ग कितना 400। ये 0 5 से ये 3 बार में कटेगा, 5 से 3 बार में, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। ये 00 काट दो और ये 4 से काट दो, 4 3 12 2 14 सॉरी 12 3 15। अच्छा 4 से पूरा ये कटेगा नहीं, तो हम लोग पहले गुणा कर लेते हैं और फिर डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 0 15 9 135 और बटा में क्या 4। तो यहाँ पे हम लोग भाग दे देते हैं, देखते हैं क्या हमारा यहाँ पे भाग दे लो। 4 3 12 1 13, 4 3 12 3 15, 4 7 28 2 30 और 4 5 20 33। और देखें कौन सा ऑप्शन है 337.50। ठीक है ना, 337.50। इतना रुपए हमारा इन दोनों का अंतर आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसी टाइप का है, दे रखा है 24,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। सेम क्वेश्चन है, चलिए इसको भी करके दिखा दे रहे हैं। हमें अंतर बताना है एसआई और सीआई का, यही डी का मान निकालना है। पी का मान दे रखा है 24,000, आर का मान दे रखा है 20%, 20/100 और टू द पावर 2, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, तो ये हो गया गुणे 1/5 का वर्ग 25। ठीक, चलिए अब हम लोग करते क्या है, इसको 25 से काट देते हैं। तो 25 से इसको काटेंगे सीधा, 25 9 में 225 और 15, 25 छक्का 150 और 0 960 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, 960 रुपये। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 181 रुपये है, तो मूलधन बताइए। हमें यहाँ पे पी का मान निकालना, हमें डिफरेंस दे रखा है और मूलधन हमें बताना है। चलिए हमें दे रखा है डिफरेंस 181 रुपये का अंतर है, पी का मान बताना है। रेट हमारा दे रखा है 10%, समय है 2 वर्ष, तो ट्रिक यही लगेगा। ठीक, ये हो गया 100 और 100 का इधर गुणा करोगे तो पी बराबर क्या आ जाएगा? 181 और डबल 0, इतना रुपये, 18,100 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है 40,000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 729 रुपये है, तो ब्याज की दर बताइए। हमें यहाँ पे रेट बताना। देखो हर टाइप का क्वेश्चन, एक में हम लोग 2 क्वेश्चन में डिफरेंस निकाले, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल अमाउंट निकाला, अब रेट एक क्वेश्चन में निकाल ले रहे हैं, दर की बात कर ले रहे हैं। देखो डिफरेंस हमारा दे रखा है 729 और मूलधन दे रखा है 40,000। आर का मान बताना है, तो ये हो जाएगा, वर्क कर देंगे r² बटा 100 इंटू 100। ठीक, चलिए ये 2 2 4 0 ये कट गया और 4 का इधर हो गया भाग, तो यह r² बराबर 729/4, ये r²। तो यहाँ से हम लोग r बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 27 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग, तो मतलब 27/2, तो मतलब क्या 13.5%। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? 13.5%। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 1300 रुपये है, तो मूलधन बताइए। ठीक, यहाँ पे हमें साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पूरा दे रखा है, तो कुछ भी नहीं करना है, हम दोनों का अंतर तो कर सकते हैं, कर लेंगे, यहाँ पे अंतर कर लेंगे, यहाँ पे मूलधन बता देंगे। चलिए अच्छा, यहाँ पे रेट नहीं दे रखा है। चलिए रेट नहीं दे रखा है, तो अगर रेट नहीं दे रखा है तो एक तरीका तो ये है कि हम लोग रेट निकाल सकते हैं पहले तरीके से, SI/CI इक्वल टू 200/200 धन आर। यहाँ से हमारा धन निकल जाएगा और फिर इसको दर को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? मूलधन निकालना था, निकल जाएगा। क्लियर है ना? निकल जाएगा आराम से। या हम लोग इसको एक तरीका और अपनाते हैं, इसका अगर हमें डायरेक्ट रेट ना दिया हो और हमें प्रिंसिपल अमाउंट बताना हो, तो हमारा होता क्या है, P मतलब मूलधन इक्वल टू SI मतलब साधारण ब्याज का वर्ग और बटा 4 गुणे D मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है ना? तो इसी पे हम लोग लिख देते हैं। P का मान हमें बताना है, P की वैल्यू हमारा SI है 1200 रुपये, तो 1200 गुणे 1200 और बटा 4 गुणे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दिया था 1300, तो 1200 और 1300 का अंतर कितना? 100। 00 कट के 4 से ये 12 3 बार में कट गया और 1200 और गुणे 3 बराबर
3600। तो आंसर क्या आया हमारा 3600 रुपये। ठीक, क्लियर है, 3600 रुपये। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 15,000 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 1550 रुपये है, तो मूलधन बताइए। साधारण ब्याज 1500 रुपये है, चक्रवृद्धि ब्याज 1550 रुपये, तो मूलधन हमें बताना है। साधारण ब्याज 1500 रुपये, तो देखो साधारण ब्याज का वर्ग मतलब 1500 गुणे 1500 बटा 4 गुणे डी। 1500 और 1550 का अंतर कितना, 50। चलिए इस 50 से इस 0 से 0 कट गया, 5 से 15 कितनी बार में कटा, 3 बार में, ये हो गया 30। 30 बार में 50 से 15 कट गया। अब इस 4 से इसको काट लो, 4 3 12 3 15, 4 7 28, 2 30 और 4 5 20, 375 और 30 का गुणा कर लो, 0 3 5 15 के 5 1, 3 7 21, 1 22 के 2 2, 3 3 का 9 2 11, 11,250 रुपये, 11,250 रुपये। क्लियर। तो ये हमारा हुआ जब समय 2 वर्ष का हो। अब हम लोग अगले टाइप पे आते हैं, हमारा जब समय 3 वर्ष का होगा। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, फिर अपने 3 वर्ष वाले पे आते हैं। चलिए हम लोग अपना 3 वर्ष वाला क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है पहला क्वेश्चन, किसी धन का 25% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी दूसरा क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है 25,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। अभी हम लोगों ने 2 वर्ष की एसआई और सीआई का डिफरेंस निकालना सीखा था। हमने बताया था D = P और फिर ब्रैकेट में R/100 और इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब जब 3 वर्ष की बात करेगा तो हम क्या बनाएंगे सूत्र, डिफरेंस D = P R/100 इसका पावर 2 और इंटू 300 बटा 300 धन R/100, 300 धन R/100। हमने क्या सूत्र लिखा है, D = P ब्रैकेट में R/100 स्क्वायर और फिर अगले ब्रैकेट में 300 धन R/100। तो ये है हमारा ट्रिक। ठीक, तो इसी पे हम लोग लगाते हैं। देखते हैं, हमें डिफरेंस बताना है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा दे रखा है 25,000, 25,000 रुपये। आर का मान हमें दे रखा होगा 20%, 20/100 मतलब 1/5 और इसका वर्ग क्या 1/25 गुणे, ठीक है ना, 300 धन आर। अब 300 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 320/100, 320/100। अब 25 से काट दो, ये एक बार में, यहाँ पे बचा 1000 और ये डबल जीरो, यहाँ का डबल जीरो काट दो, ये बचा 10। 320 दहमा कितना 3200 रुपये। अंतर क्या आ गए हमारा 3200 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3200 रुपये। ठीक, अंतर कितना हो जाएगा 3200 रुपये। क्लियर है। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है कि ये दिया हो और ये दिया हो, हमसे आर पूछ ले, या हो सकता है कि ये दिया हो हमसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछ ले। ठीक, तो अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या बताना है। दिए किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1240 रुपये है, तो मूलधन बताइए। अब देखिए इसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, हमें डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस हमारा दे रखा है इसमें 1240 बराबर P। आर का मान दे रखा है 10%। अच्छा, 10/100 का मतलब 1/10 और उसका 1/10 का स्क्वायर क्या 1/100 गुणे। अब 300 में 10 जोड़ेंगे 310/100। ठीक, क्लियर है। चलिए
अब हम लोग देखते हैं इस जीरो से यहाँ का एक जीरो काटते थे और 31 से हम लोग काटेंगे तो वो 4 बार में, 31 ये 4 बार में 124 होता है। तो 4 में ये P बराबर क्या आ जाएगा, 4 2 और 2 4 जीरो, मतलब 40,000 रुपये हमारा अमाउंट क्या आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 रुपये। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, तो ये था हमारा तरीका। और एक क्वेश्चन मैं अब आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा जिसमें दोनों टाइप का आंसर बताना है। ठीक, 2 वर्ष वाला भी और 3 वर्ष वाला भी, सब कुछ हमने बता रखा है, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक, तो इसको मैं दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, और अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।